हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 5th का है जो है ना। विराम का सामान्य अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। वैसे विराम माने आराम भी होता है उसका शाब्दिक अर्थ। तो भाषा के मौखिक प्रयोग में हम अपनी बात को कहते कहते थोड़ा रुक जाते हैं, यह रुकना ही विराम कहलाता है। लिखित भाषा में इस प्रकार के विराम को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम विराम चिन्ह, जिसे हम विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मिताली तुम्हें किसके साथ आई हो। मिताली तुम्हें किसके साथ आई हो। मैं तो डॉक्टर अंकल के साथ आई हूँ। तुम किसके साथ आई हो। तो मैं तो डॉक्टर अंकल के साथ आई हूँ। उपरोक्त वाक्य में वार्तालाप में प्रयोग किए गए रंगीन चिन्ह ही विराम चिन्ह है। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में ठहराव के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पूर्ण विराम के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण विराम वह चिन्ह है कि जहाँ वाक्य पूरा होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। मेरा नाम, जिसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप बोलेंगे। मेरा नाम सुहानी मित्तल है। खरगोश आराम कर रहा है। तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण होने के बाद ये रेड उससे सिंबल बनाया है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अल्प विराम, अल्प विराम माने कोमा, जिसको हम वाक्य में जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकते हैं उसे हम विराम चिन्ह अल्प विराम कहते हैं, है ना। यहाँ आओ, इस सामान को वहाँ रख दो। यहाँ आओ के बाद हम थोड़ी सी देर के लिए रुके तो उसके बाद हमने कोमा लगाया, अल्प विराम। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता और गधा पालतू जानवर है, तो इन सबको बताने के लिए हमने थोड़ा सा रुक के जरा सी देर के लिए यहाँ पर कोमा लगाया गया। जैसे गाय, भैंस, बकरी के बाद में जो कोमा लगाया है उसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम चिन्ह उसे कहते हैं जिसको हम ये जैसे बिंदी और कोमा जैसा रहता है। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम में से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम से कुछ कम और अर्ध विराम से कुछ ज़्यादा देर तक, जैसे अर्ध विराम अल्प विराम से मीन्स के, तो उसे अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम से कम मतलब ज़्यादा माने अल्प विराम में बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, इसमें अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकते हैं, उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी मनुष्य का गुण है, बेईमानी दोष, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रुके। अधिक पर, जैसे अपन ने थोड़ा सा मतलब जैसे श्वास ली, अधिक परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। तो यहाँ अर्धविराम के चिन्ह लगाए गए हैं। यहाँ पर ईमानदारी मनुष्य का गुण है के बाद में, अधिक परिश्रम करो के बाद में यहाँ पर लगाया गया। उपविराम, उपविराम माने वाक्य में जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो या उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है। पाठ का उद्देश्य श्रेष्ठ मार्ग पर चलना, तो यहाँ पर दो बिंदी इस टाइप से लगती है। तो यहाँ पर दहेज प्रथा के बाद में और पाठ का उद्देश्य के बाद में उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह उसे कहते हैं कि जहाँ हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो वाक्य में जैसे प्रश्न
वाचक शब्द कौन सा है यहाँ पर? क्या, कहाँ, और यहाँ पर क्या। तो इससे पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में वाक्य के अंत में लगाया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहाँ हम शोक, घृणा, भय, हर्ष या आश्चर्य के भाव आदि प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ऐसे चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के मतलब शुरुआत में शब्द के, बाद में तुरंत, या तो फिर वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे कि शाबाश, शाबाश ये एक शब्द के बाद में यहाँ पर क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह लगाया गया है, तुमने यह काम अच्छा किया, और पूर्ण विराम लगा। फिर ये दूसरा, अरे चोर भाग गया, माने ये आश्चर्य करना के मतलब एकदम अचंभा करना कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर शाबाश माने हर्ष, खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव हो रहा है, तो शाबाश शब्द का यूज करके हम यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आसपास, माता पिता, भाई बहन, इस तरह का मटर पनीर, इस तरीके से खेलते खेलते, धीरे धीरे, ये एक जैसे शब्द है, इनके बीच में क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे पाप पुण्य, आदान प्रदान, ये मतलब इसे विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल सी, छोटी सी, तो यहाँ सम्मानार्थक शब्द में भी किए जाते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल सी, छोटी सी, ये तुलनात्मक शब्द, एक दूसरे की बराबरी करना, तुलना करना, उस शब्द में भी इन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, जहाँ पर वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों में नाम के बाद किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे खड़क सी, बाबा इस घोड़े को अब तुम्हें नहीं लौटाऊंगा, मतलब बाबा, खड़क सी ने किसको कहा? बाबा को। और फिर एकदम आश्चर्य करा, कब मैं इस घोड़े को तुमको नहीं लौटाऊंगा। तो यहाँ बाबा करके फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है और खड़क सी के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया। ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन ने कहा, उसके बाद निर्देशक चिन्ह है गुरुजी, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक, मुझे केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर गुरुजी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया। अब उद्धरण चिन्ह, अब ये उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। माने इकरा उद्धरण चिन्ह में मतलब एक एक ही रहते हैं, कोमा जो ऊपर लगते हैं, नीचे की साइड नहीं लगते। और दोहरा उद्धरण चिन्ह में दो दो लगते हैं दोनों तरफ। तो किसी लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रामचरितमानस, तो यह एक पुस्तक का नाम है, लेख का नाम है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी की अमर कृति है, तो रामचरितमानस को इकरा उद्धरण चिन्ह लगाकर बताया गया है इसमें रामचरितमानस। नवभारत टाइम्स, ये एक मतलब न्यूज़पेपर है जो जिसमें नवभारत टाइम्स को उद्धरण चिन्ह में, इकरा उद्धरण चिन्ह में बताया गया है। एक प्रसिद्ध हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। और फिर दूसरा है उसी में दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसा है वैसा ही लिखने के लिए हम क्या करेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो महात्मा गांधी जी ने कहा, उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगा है, करो या मरो, उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुके है और अल्प विराम लगा है, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
तो सुभाष चंद्र बोस के बाद निर्देशक चिन्ह और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको दो मतलब ये पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लाघव चिन्ह, यहाँ पर शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर को लिखने के लिए डा करके लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। साहब अभी आने वाले हैं, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं। प करके फिर यहाँ पर लाघव चिन्ह, जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर पंडित को पूरा न लिखकर प कर दिया है। इसी प्रकार से कई और भी शब्द रहते हैं। उदाहरण में 11 कोष्टक, 11 है कोष्टक, कोष्टक वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रम सूचक अंक तथा अक्षर प्रायः कोष्टक में दिए जाते हैं। जैसे कुटीर माने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर कुटीर मीन्स छोटे उद्योग। तो कुटीर का अर्थ ये एक साहित्यिक लैंग्वेज में लिखा है, उसको समझने के लिए यहाँ पर छोटे को ब्रैकेट में कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 जैसे किसी नंबर का क्रम दिया गया है तो उसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं ये तो उसमें नंबर ऐसे ही डालते हैं ना ब्रैकेट में करके। उसी प्रकार से क ख ग घ घ अंग भी डालते हैं। जैसे उसके प्रश्न 1 के हमने उसमें कुछ और देना है तो हम क ख ग घ घ अंक का उपयोग न करके हम अक्षर का भी उपयोग करते हैं, वर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं। पाठ 12वां त्रुटिपूरक चिन्ह। तो त्रुटिपूरक चिन्ह में जब हम बीच में कुछ लिखना छूट जाता है तो ऐसा उल्टा वी जैसा बना के उसके ऊपर लिख देते हैं। बीच में दो शब्दों के बीच में जब हम कुछ लिखना भूल जाते हैं तो उसे त्रुटिपूरक चिन्ह कैसा लगता है, उल्टा वी जैसा। इस तरीके से लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या अंश ऊपर लिख दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा तो क्या, तो खाना लिखना भूल गया तो यहाँ पर खाना को ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया, बीच में साथ और खाऊंगा के बीच में ऊपर लिख दिया खाना। अभय कक्षा में आता है तो क्या आता है, तो यहाँ पर कक्षा में और आता है के बीच में प्रथम लिखना भूल गए थे तो ये त्रुटिपूरक चिन्ह से बताया गया। तो आइए हम एक बार इस पाठ के जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण जो चिन्ह उनके बारे में एक बार दोहराएंगे। विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। भाषा के लिखित रूप में ठहराव के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम में कुछ कम और अल्प विराम में कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहाँ अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकरा और दोहरा। वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों में नाम के बाद किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मतलब महत्वपूर्ण इस पाठ के जो बिंदु है उसको हमने दोहराया है। अब हम पीडीएफ के द्वारा इस लेसन के रिक्त स्थान, सही गलत, प्रश्नोत्तर और कुछ जोड़ी और कुछ चिन्ह दिए गए हैं उनके नाम लिखना है कि ये कौन सा चिन्ह है वह, और कुछ चिन्हों दिए गए हैं तो उसको हमको लगाना है कि वाक्यों के बीच में वाक्य दिए गए उसमें चिन्ह नहीं लगाए गए तो वहाँ पर हमको विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा करना है। ओके, थैंक यू।